भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 12 फरवरी 2020 है। फागुन मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि चतुर्थी है, वार बुधवार है और विक्रम संवत 2076 है। परधावी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1941 है। सूर्य उत्तरायण के अंदर है, शिशिर ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 17 है और जमादी उलसानी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। चतुर्थी तिथि रात्रि में 11:40 तक है। उसके उपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फागुनी दिन में 11:46 तक, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग घृति रात्रि में 11:36 तक है। उसके उपरांत शूल योग आरंभ हो जाएगा। करण भाव दिन में 1:16 तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 7:10 पर और सूर्यास्त 6:12 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य शनि मकर राशि में, मंगल बृहस्पति केतु धनु राशि में, बुध कुंभ राशि में, शुक्र मीन राशि में, राहु मिथुन राशि में और चंद्रमा कन्या राशि के अंदर है। व्रत त्योहार की बात करें तो आज चतुर्थी व्रत है। चंद्रोदय जयपुर में रात्रि में 9:44 पर हो रहा है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो लाभ अमृत का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:55 तक है। शुभ का चौगड़िया 11:18 से 12:41 तक और चर लाभ का चौगड़िया 3:37 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को नहीं करते हैं, यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो सुपारी, पान या इलायची आदि का सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल का दुष्प्रभाव में कमी आएगी। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं, आज उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा टाल सकते हैं। अगर टाला जाना संभव ना हो, यात्रा करना आवश्यक हो तो गणेश जी का ध्यान करें, लड्डुओं का प्रसाद लगा करके, स्वयं भी प्रसाद का सेवन करके यात्रा प्रारंभ करें। इससे दिशाशूल के प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य और शनि दोनों मकर राशि के अंदर हैं। पिछले 1 महीने से लगभग चल रहे हैं। 2-3 दिन और हैं, इसके बाद ये कुंभ राशि में सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे। मित्रों, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि जो संघर्ष, जो तनाव आप पिछले 2 महीने से देख रहे थे पूरे देश के अंदर, किन्हीं कारणों से हर शहर और हर गांव के अंदर छोटा मोटा कुछ ना कुछ इशू चल रहे हैं पॉलिटिकल रीजन से, वो अब चरम पर है और अपनी समाप्ति की ओर है। तो आज का दिन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण रूप से काउंट किया जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा आज बुध की राशि के अंदर है। यहां शब्दों की राशि के अंदर चंद्रमा है। सामने से शुक्र उसको अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इधर राहु बृहस्पति से दृष्ट है और मंगल, बृहस्पति और केतु तीनों साथ हैं, राहु से दृष्ट। और सामने मतलब एक 3 ग्रहों का एक ऐसा गठजोड़ बन गया है जो चीज़ों को अपनी अपनी तरफ खींचने, अपनी अपनी तरफ शक्ति संतुलन को बनाने की पूरी कोशिश आज के दिन के अंदर दिखाई देती है। जो व्यक्ति अपने लिए संघर्ष कर रहे थे, अगर किसी भी संघर्ष के अंदर आप खड़े हैं तो आप चाहेंगे कि आज ऐसा हो कि वो आप उसको अपने पक्ष में ले जाएं, और दूसरा भी बिल्कुल पूरी ताकत, पूरी शिद्दत, पूरे मेहनत के साथ उसको अपने पक्ष में ले जाना चाहेगा। तो अगर आप कहीं संघर्ष में खड़े हैं और अपने पक्ष में चीज़ करना चाहते हैं तो आज हट नहीं सकते, आप पीछे नहीं जा सकते। अगर आप पीछे गए तो आप संपूर्ण हक गंवा सकते हैं। आज के दिन का महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप पीछे हटने की आपकी कोई मंशा है, कोई बातचीत है, कोई ऐसी बात है जो आप अपने परिवार में, अपने संबंधों में, अपने कार्यस्थल पर कोई मेहनत करते रहें और उसका कुछ आप मांगना चाहते हैं, तो अगर आज आपने वो पूरी तरह से, पूरे मन से, पूरे अधिकार से नहीं मांगा, पूरी बात नहीं करी अपने बॉसेस से या अपने अधिकारियों से, तो आप वो मेहनत को एक तरह से कहना चाहिए ठंडे बस्ते में वो ना चली जाए। आपकी पूरी मेहनत कोई उसको फिर आगे कोई भाव नहीं मिलने वाला है। ये बात आप समझ के चलें। दूसरी चीज़, अगर भावनात्मक संबंधों में पिछले दिनों लंबे भावनात्मक संबंधों में थे आप, तो ये 1-2 दिन हैं जब तक सूर्य यहाँ मकर राशि के अंदर है। आप अगर कोई डिमांड करते हैं, साथी माने ना माने, लेकिन इसके बाद तो वो स्थिति बिल्कुल आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर स्थायी संबंधों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्रेम संबंधों में थे, स्थायी संबंध की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो साथी से बात करने का
ये बिल्कुल आप वहाँ खड़े हैं जहाँ आपको बात हो जानी चाहिए आपकी। लेकिन अगर आप नए संबंधों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके जो शब्द हैं, जो आपकी जो बातचीत है, वो आज शुरू हो जानी चाहिए। अगर आज से बात शुरू हो गई, इसकी शुरुआत आज के दिन से हो गई, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये स्थायी संबंधों की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ दृष्टि बनाए हुए एक साथ हैं। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि शुक्र जो है वो मन के अंदर कोमलता जगाता है, शुक्र जो आनंद जगाता है, शुक्र जो भावों को पल्लवित करता है, शुक्र वो है जो चीज़ों को आगे की तरफ लेके जाता है। आपके एक शब्द के कई मायने मन के अंदर कल्पना के तौर पर खड़े होते हैं। तो आज कल्पना को जगाने के लिए, अपने मन को एक उत्साह और उमंग में डालने के लिए, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ अगर आप अपने साथी के साथ खड़े हैं तो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें स्वीकार हो रही हैं। इसके साथ ही बृहस्पति और केतु का मिलन एक ऐसी स्थिति बनाता है मित्रों कि काल्पनिक तौर पर व्यक्ति बहुत सारी अच्छी चीज़ों की तरफ जाना चाहता है। हो सकता है कि आपका साथी आपको आगे का कोई समय दे, बाय दे, ऐसा कहे कि ये कल, परसों या कभी के लिए इस चीज़ को पेंडिंग किया जाए। बहुत शांति से आपको वहाँ से पीछे हटना चाहिए। इसलिए प्रेम में केवल, क्योंकि अगर कोई शक या कोई संदेह या कोई ऐसी डाउट आपके साथी के मन में आ गया, किन्हीं भी दो पक्षों के वार्तालाप में अगर ये चीज़ आ गई, तो फिर कोई भी आगे ना बढ़ना चाहेगा, न कोई पीछे हटना चाहेगा। उस डाउट को क्लियर किए बगैर वहाँ से समझौते की तरफ बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो वो जो बात उनके मन में है वो उनसे पूछी जाए, उनके निराकरण किए जाएं, और फिर आप देखेंगे संबंध बहुत स्थायी तौर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ कह सकते हैं हम कि बुध का जो शनि की राशि में होना, ये अगर आपके पास स्टॉक्स, बिजनेस में आप पुराने स्टॉक पड़े हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आपने ज़्यादा खरीद ली थी और जिसके कोई ग्राहक नहीं है या कम है, या आपको लग रहा है कि बिकने में दिक्कत आएगी, उन पर काम करने का दिन है आज। बहुत महत्वपूर्ण रूप से आप इस चीज़ को काउंट करके चलें कि अगर कुछ स्टॉक पिछले दिनों पड़ा था, कोई ऐसी चीज़ें थीं जो ठीक से आप नहीं कर पाए या जिन पर काम नहीं कर पाए, या जो चीज़ें अधूरी रह गई, या कोई पेंडिंग वर्क है, या कोई ऐसी बातें हैं जो पिछले दिनों आपने ज़्यादा कर ली थी और उनका अब एडजस्टमेंट्स होने, जब पेमेंट्स आने या कुछ भी चीज़, तो उनको ठीक करने का दिन भी ये महत्वपूर्ण रूप से है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो व्यवसाय की राशि कन्या के अंदर है और सामने से जो बुध है वो भी कन्या जो कुंभ राशि के अंदर है। तो ये दोनों स्थितियां व्यवसाय में को बेहतर करने के तौर पर देखी जा सकती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये जो नंबर स्क्रीन पर हैं, आप अपने जो भी जिज्ञासाएं, जो भी आपके सवाल हैं, आप इन नंबर्स पर आइए बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। मेष और वृश्चिक राशि वाले लोगों को पुरानी विचारधारा को त्याग करके नए विचारों को स्वागत करने के लिए तत्पर रहें, ताकि युवा लोगों द्वारा आप नकारे जाने से बचें। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको ये समझने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में आपकी पहल महत्वपूर्ण होगी। पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा अगर आप शांत रहे तो। आपके एग्रेसिव होते ही सारे लोग आपके ऊपर हो सकता है कि अपने शब्दों से प्रहार कर बैठे और फिर माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाए। तो बहुत समझदारी से आपको डील करने की आज आवश्यकता है। वृष और तुला राशि वाले एकाग्रता और अच्छी कार्य क्षमता के साथ आप दूसरों से अलग अपना मुकाम बनाने में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है। बच्चों को अच्छे संस्कारों की प्रेरणा देते हुए आज आप दिखाई देंगे। आप सोचेंगे कि कैसे बच्चों को हम ठीक की तरफ लेके जाएं, अगर वो कहीं आपकी कल्पनाओं के अंदर किसी दूसरी तरफ मुड़ते हुए दिख रहे हैं तो। मिथुन और कन्या राशि वाले समय पर अपनों का साथ नहीं मिलने से उद्वेलित हो सकते हैं। संबंधों की गणित को समझने में कहीं चूक हो सकती है, लेकिन दूसरों की मुस्कुराहट को तवज्जो देकर स्थितियों को आपको संभालना होगा। बहुत ही स्नेहिल तरीके से चीज़ों पर नज़र रखें। मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुरा के बात करेंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। कर्क राशि वालों को माता पिता का भरपूर स्नेह और संरक्षण हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। शिक्षार्थियों के लिए उपलब्धियों पाने का यह समय है। धन की प्रचुरता दैनिक कार्यों को सुगम बनाएगी। बहुत धन आज आराम से रहेगा तो तनाव नहीं आएगा। सिंह राशि वालों को आर्थिक पक्ष उनका मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि या भवन में धन निवेश करने की योजनाएं बनेगी। नए व्यावसायिक प्रस्ताव आपके मन के अनुकूल होने से आपको बड़ी राहत और आनंद मिलेगा।
लंबी यात्राओं से सम्मान, नए संपर्क, ये सब आप जुटा पाएंगे। धनु और मीन राशि वाले बृहस्पति प्रधान लोगों को अहंकार को त्याग करके सहयोगियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने से आपकी उनसे बेहतर उनकी कार्यक्षमता का आप लाभ ले पाएंगे। धनु और जो मीन राशि वाले लोग हैं, बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं, थोड़ा सा उनको एक रहता है कि वो श्रेष्ठ लोगों में काउंट किए जाएं, उनको आम नहीं गिना जाए, ये उनकी भावना रहती है। तो यहाँ उनको ख्याल करना होगा कि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझें, लेकिन दूसरों को अपने से कमतर अगर आपने समझा तो फिर तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। दूसरों के विवाद में बेवजह उलझना आपको भारी पड़ सकता है। संतान पक्ष पर अतिरिक्त धन व्यय खर्च होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। मकर और कुंभ राशि वालों को अचानक आ जाने वाली जिम्मेदारियों के कारण पहले से नियत कार्यक्रमों में बदलाव करने पड़ सकते हैं। नज़दीक रिश्तेदारों में भी किसी की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। धन के आने का इंतजार आपको फिर भी रहेगा। ठीक से धन आप हो सकता है जहां से आपने प्रबंध किए हो वहां से आने में थोड़ा अभी टाइम लग रहा हो। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। इन नंबरों पर आप हमें अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम उन सवालों को, उन जिज्ञासाओं का जवाब देंगे। आइए बात करते हैं सितारों में अनिल अंबानी जी और टीना मुनीम अंबानी जी की। देश और दुनिया में जाने माने व्यवसायी अनिल अंबानी जी का जन्म 4 जून को मुंबई में हुआ। अनिल अंबानी रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक और रिलायंस एनर्जी तथा पूर्व में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक थे। टीना मुनीम हिंदी फिल्मों में 80 के दशक की बेहद चर्चित अभिनेत्री हैं। इनका जन्म 11 फरवरी 1955 को हुआ। टीना ने लूटमार, मनपसंद, रॉकी, सौतन, कर्ज, इजाजत जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। टीना को 1975 में फेमिना प्रिंसेस का क्राउन से नवाजा गया। एक इंटरव्यू के दौरान अनिल ने बताया था कि उन्होंने एक शादी में टीना को पहली बार देखा था, वहीं से वे उन्हें पसंद करने लगे थे। इसके बाद दोनों की अमेरिका में एक बार नॉर्मल सी मुलाकात हुई। इसके बाद अनिल ने घर वालों के दबाव में आकर टीना से दूरी बना ली थी। टीना मुनीम भी बॉलीवुड की दुनिया को छोड़कर के इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई करने लगी थी। दोनों में लगातार लगभग 4 साल तक बात नहीं हुई। एक इंटरव्यू में अनिल ने बताया कि उनके लिए वो वक्त बहुत मुश्किल और दर्द भरा था। साल 1989 में लॉस एंजल्स में भूकंप आया। अनिल को मालूम हुआ कि टीना मुनीम भी वहीं हैं। उन्होंने जैसे तैसे टीना मुनीम का नंबर निकाला और उनका हाल लेने के लिए उन्हें फ़ोन किया। इसके बाद दोनों की एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद 1991 में दोनों के परिवार की रजामंदी के साथ अनिल और टीना मुनीम की शादी हुई। आइए उनकी उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ग्रह हैं जो स्थायी प्रेम को जन्म देते हैं। यहाँ एक बार फिर ये सिद्ध होता है कि जब 11वें स्थान का स्वामी, 5वें स्थान का स्वामी और 7वें स्थान का स्वामी अगर संबंध बनाते हैं आपस में, तो प्रेम वहाँ पल्लवित होता है। न सिर्फ प्रेम होता है बल्कि वो स्थायी संबंधों में भी परिवर्तित होता है। यहाँ सूर्य, चंद्रमा, बुध अनिल अंबानी जी की कुंडली के अंदर 5वें स्थान में, और इस स्थान का स्वामी शुक्र है जो 7वें स्थान में बैठा हुआ है। मित्रों, जब पंचमेश और सप्तमेश अगर संबंध बनाते हैं तो इसके मायने ये होते हैं कि वो प्रेम विवाह की तरफ वो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। यहाँ यही हुआ। चंद्रमा अपनी उच्च राशि के अंदर 5वें स्थान के अंदर बैठे हुए हैं और 7वें स्थान का स्वामी है ये चंद्रमा। साथ ही साथ जो 5वें स्थान के स्वामी शुक्र हैं वो 7वें स्थान में बैठे। तो राशि परिवर्तन एक तरह से आप कह सकते हैं इन दोनों ग्रहों ने किया। इसके साथ ही जो इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि भाग्य स्थान का स्वामी बुध जो है वो भी यहीं 5वें स्थान में बैठा हुआ है। तो जो भी प्रेम के जितने भी आप कह सकते हैं कि योग हो सकते हैं वो सारे इन अनिल अंबानी जी की कुंडली के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही टीना अंबानी जी की कुंडली में अगर हम देखें तो यही एक बार फिर रेखांकित होता है कि पंचमेश सूर्य जो है वो शुक्र के साथ सप्तमेश के साथ में केंद्र स्थान के अंदर बैठे। पंचमेश और सप्तमेश दोनों जो सूर्य और शुक्र हैं वो 10वें स्थान में एक साथ युति कर रहे हैं। तो इनके प्रेम और जो विवाह है, जो स्थायी जीवन साथी है, वो दोनों एक ही हों, इस बात को इस कुंडली के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है। और आप देखेंगे मित्रों कि ये जो स्थायी संबंध, जो प्रेम में लगातार एक प्रेम करके और कुछ दिनों का, महीने 2 महीने 2 दिन का या
2 साल का प्रेम नहीं, ये जीवन पर्यंत निभने वाले जो प्रेम होते हैं, हम उनको लेकर के आपके सामने इस प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। वैलेंटाइन वीक के अंदर हम यही सारे उन संबंधों की बात करें कि कैसे वो कुंडलियाँ होती हैं, कौन सी वो कुंडलियाँ होती हैं, कौन से वो योग होते हैं जिनके माध्यम से ऐसे संबंध बनते हैं जो स्थायी रूप से बने रहते हैं, जो विवाह में परिवर्तित होते हैं, जो प्रेम, और विवाह के बाद जो स्थायी संबंध देते हैं। तो उन्हें समझने के लिए इन कुंडलियों पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो भी ये बात समझ सकते हैं और साथ साथ वो भी ये बात समझ सकते हैं जो प्रेम में अपने स्थायी संबंधों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जब पंचमेश और सप्तमेश अगर प्रगाढ़ संबंध बना रहे हैं तो आप समझ के चलें कि आपका प्रेम स्थायी हो सकता है। जब पंचमेश और सप्तमेश अगर राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो व्यक्ति एक क्षण अपने साथी के बगैर नहीं रह सकता। और अगर पंचमेश, सप्तमेश और आयेश भी और भाग्येश भी अगर यहाँ ये चारों अगर मिल जाते हैं तो व्यक्ति जीवन पर्यंत चलने वाले संबंधों के प्रति पूरी तरह से आग्रही और पूरी तरह से विश्वस्त साथी के तौर पर यहाँ पर हम उन व्यक्तियों को देख सकते हैं। और यहाँ इन दोनों कुंडलियों में हम ये बात देख रहे हैं कि जहाँ अनिल अंबानी जी कुंडली में भी सूर्य, चंद्रमा, बुध और मंगल और शुक्र दोनों 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं, वहीं टीना मुनीम जी की कुंडली में भी हम देख रहे हैं कि सूर्य, बुध और शुक्र दोनों तीनों ग्रह 10वें स्थान के अंदर एक साथ बैठे हुए। साहस और जो एक दृढ़ता जो टीना अंबानी जी कुंडली में हम देखते हैं वो सूर्य के साथ होते ही चीज़ें बिल्कुल एकदम लाइट एनलाइटन हो जाती हैं, वो चमकने लगती हैं एकदम। एक कहते हैं ना कि दिन के उजास की तरह से हर चीज़ों को साफ तौर पे देखने वाले जो लोग होते हैं वो सूर्य के साथ उन कुंडलियों के अंदर सूर्य के सानिध्य के अंदर जो भी ग्रह आके बैठ जाते हैं, जो भी भावनाएं आके बैठ जाती हैं, जिन भी कार्यों को सूर्य देखता हो, वो न सिर्फ डरते भी नहीं हैं, दबते भी नहीं हैं और अपनी चीज़ को पाए बिना रहते भी नहीं हैं। तो हर तरह से, चाहे विनम्रता से हो, चाहे कोई भावनात्मक दबाव हो या जैसे भी हो, वो अपने साथी को पाए बिना मानते नहीं हैं। तो ये हमने दोनों कुंडलियों के अंदर देखा। यहाँ एक और बात हम महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहते हैं, वो ये है कि बुध का जहाँ सूर्य के साथ और शुक्र के साथ होने ने इस संबंध को बेहतर बनाया, वहीं चंद्रमा की भी जो है स्थिति टीना मुनीम जी की कुंडली के अंदर बुध की राशि के अंदर ही। तो यानी भावनाएं और स्थिरता दोनों एक साथ कैसे हो जाती हैं, कैसे लोग एक दूसरे के लिए जीवन पर्यंत अपने संबंधों को निभाते चले जाते हैं, वो यहाँ चंद्रमा एक्चुअली भावनाओं का स्वामी है। जहाँ अनिल अंबानी जी कुंडली के अंदर ये शुक्र की राशि के अंदर होकर के वो बिल्कुल वो तो कल्पना ही नहीं कर रहे हैं अपने साथी के बगैर, लेकिन दूसरी ओर टीना अंबानी भी उस चीज़ को उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही एकाग्रता के साथ, उतने ही धैर्य के साथ निभाने को तत्पर आपको दिखाई देती हैं। तो ये एक ऐसी भाव है, एक ऐसी आप कहते हैं कि ग्रहों की योजना है कि हम चमत्कृत रह सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन के ऊपर जो हमारे जन्मकालीन ग्रह हैं वो किस तरीके से असर डालते हैं। तो जो लोग ज्योतिष के जिनकी ज्योतिष में जिज्ञासा है या जो ज्योतिष के क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह अपने आने वाली कुंडलियों के अंदर देखेंगे कि जब पंचमेश, सप्तमेश और 11वें स्थान का स्वामी अगर एक जगह हो जाता है तो प्रेम संबंधों में आप स्थायित्व तलाश सकते हैं। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।